और क्योंकि मैं इस करके क्या रूह खुश हो जूँ क्योंकि ओहो इधर सर सेकर लग लग के ना जलेबी का काम था हमारा जलंधर में, तो पेट में हर्निया बन गई थी। डॉक्टर ने कह दिया ना सेके के सामने नहीं खड़े होना। अब वो डॉक्टर बोलते हैं कि सेके के पास खड़ोगे नाड़ियां फूल जाएंगी, कुछ भी हो सकता है अंदर। फिर मैं इसलिए अपने पापा को रेडी देके फिर यहाँ पीजीआई चलाया। फिर मैं सोचा बैठे बैठे फिर अपना मैंने कहा खर्चा पानी निकलेगा, इसलिए यहाँ रेडी लगा ली। हाँ मैं जी आपको आप इतनी बीमारी में भी ये सूझ रहा है अभी चलो बोझ क्यों बनना किसी पे। सर फ्री कुछ भी नहीं है। अब ये समझ लो आप 1.5-2 लाख रुपए में लगा चुका हूं। थोड़ी बीमार हो गए मंजा पकड़ लिया नहीं, तो नहीं हमने खटिया पकड़ ली, लो जी हम नहीं उठते, हम तो ये प्रॉब्लम आ गई। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आके घबराना नहीं चाहिए। जिंदगी में बहुत कुछ आता है। बहुत लोग देखता हूँ मैं हाथ फैलाते घूमते हैं जगह जगह, उससे तो लाख दर्जा बढ़िया अपना काम करके कहीं पे खड़े हो। तो अभी जैसे आप करते हो तकलीफ नहीं होती आपको? जैसे तकलीफ होती है थोड़ी बहुत, फिर कोशिश तो करनी पड़ेगी। फिर सत श्री अकाल जी, मैं भुपिंदर गरेवा डेली पोस्ट पंजाबी ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਨੀਅਰ ਦਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ जो उसकी कहानी है उसकी जुबानी सुनांगे। और क्योंकि मैं इस करके क्या रूह खुश हो जूँ क्योंकि वो बीमार है, अपना इलाज करा रहा है और बाकी कहानी वो जुबानी सुनते हैं। सो क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा सर सोनू नाम है सर। कहाँ से हो आप? हम यूपी से हैं सर। यूपी से हैं? हाँ जी। तो पंजाब में कहाँ रहते हो? पंजाब में जलंधर में रहते सर। कितनी देर से? हो गया 27-28 साल हो गए सर। तो इधर क्या कर रहे हो मोहाली? इधर सर सेकर लग लग के ना जलेबी का काम था हमारा जलंधर में। अच्छा। तो पेट में हर्निया बन गई थी। हलवाई थे आप? हाँ। अच्छा। तो फिर डॉक्टर ने कह दिया ना कि सेके के सामने नहीं खड़े होना है। एक बार ऑपरेशन वहाँ करवा चुका हूँ। फिर दोबारा हो गई हर्निया। अच्छा। कुछ और भी नाड़ियाँ बोलते हैं सेके से सूज जाती हैं। कितने साल बाद प्रॉब्लम आई थी ये प्रॉब्लम आई है सर 15 साल बाद। 15 साल बाद? हाँ जी। तो यहाँ पे कितनी देर हो गई आप? यहाँ पे सर अभी हुआ है मुझे 6 महीना हुआ। 6 महीना हाँ हुआ। तो फिर यहाँ पे काम कैसे कर रहे हो आप? मतलब यहाँ सर मैं आया था पीजीआई में इलाज कराने जी, तो फिर हर हफ्ते आना पड़ता था जलंधर से। अच्छा। खर्चा बहुत लगता है। ओके। तो फिर जब वो सेके के लिए मना कर दिया और वो इलाज यहीं कराना था, फिर मैं अपने पापा को रेडी दे के आया हूँ। हाँ। बुजुर्ग पापा वही रेडी लगा रहा है अपनी। जैसे वहाँ पे पापा काम करते हैं, यहाँ पे आप काम करते हो। हाँ जी। तो लेकिन ये क्या सूझा आपको भी यहाँ पे भी काम करना है? आप मतलब इलाज करवाने आप बोले हर हफ्ते आप यहाँ पे आ रहे हो, पीजीआई जाते हो, कितना टाइम लगता है वहाँ पे? वहाँ पे हर हफ्ते बुलाते थे यहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे तो बहुत वेटिंग है, मतलब लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं भाई, इतनी देर मत आओ। कितनी देर में नंबर आ गया था आपका? सर मैं एक इलाज और करा चुका हूँ। मेरी लड़की है 11 साल की। उसके ना फूड पाइप खराब हो गई थी जी। तो उसकी फूड पाइप खराब हो गई थी, उसका इलाज चलता रहा जलंधर में, किसी डॉक्टर ने सही नहीं कर पाया उसको। फिर मैं किसी ने सरदार जी ने बताया, कहने लगे वहाँ ले जाओ पीजीआई। मैं उसका इलाज कराया, कम से कम 2 साल इलाज कराया उस लड़की का जी। अब उसकी वो फूड पाइप बिल्कुल सही हो गई, वो सही हो गई। बाकी अब जो है ना हमारे दिक्कत आ गई थी हर्निया की। एक बार ऑपरेशन करा चुका हूँ, दोबारा फिर हो गई हर्निया। अब वो डॉक्टर बोलते हैं कि सेके के पास खड़ोगे नाड़ियाँ फूल जाएंगी, कुछ भी हो सकता है अंदर। तो फिर मैं इसलिए अपने पापा को रेडी देके फिर यहाँ पीजीआई चलाया। तो फिर मैं सोचा बैठे बैठे फिर अपना मैंने कहा खर्चा पानी निकलेगा, इसलिए यहाँ रेडी लगा ली। हाँ मैं जी आपको आप इतनी बीमारी में भी ये सूझ रहा है अभी चलो बोझ क्यों बनना किसी पे, काम का काम और आराम का आराम और इलाज का इलाज हो जाएगा। तो फिर हर हफ्ते जाते हो तो कितने घंटे लगते हैं वहाँ पे? वहाँ पूरा दिन लग जाता है सर। पूरा दिन? 2-3 दिन के बाद। हाँ। तो फिर पीछे कौन, आपके बच्चे भी यहीं पे हैं? हाँ ये बच्चे अभी आए वहाँ से बुलवाए, मैंने कहा छुट्टी हो गई स्कूल में। अच्छा। तो फिर यहाँ चले आए। अच्छा। तो इसका जो पीजीआई में जो आपका इलाज वगैरह चलता है तो वहाँ पे कितना खर्चा वगैरह होता है, वो उसके लिए कर रहे हो कि वो फ्री है? और वैसे सर फ्री कुछ भी नहीं है जी, वहाँ पे भी पैसा लगता है। अब ये समझ लो आप 1.5-2 लाख रुपए में लगा चुका हूँ। एक बारी 40,000 रुपए देके ऑपरेशन जलंधर में कराया। तो वो 3-4 साल तो आराम रहा, अब वो फिर नाड़ियाँ सूज गई हैं। अब अंदर से दिक्कत होती है, सेके के पास खड़ा होता हूँ तो
ऐसा लगता है भूखे नहीं लगती। तो दर्द नहीं होता? आप यहाँ पे मतलब होते हो, जैसे आप करते हो, बैठना भी नहीं है ज्यादा, क्योंकि जलेबियां अगर निकालते होगे तो बैठते ही होगे। नहीं नहीं, खड़े होके बनाते, खड़े होके बनाते हो तो सेक पड़ता आपके हिसाब से, सेक पड़ने से तो यहाँ पे नहीं प्रॉब्लम आती खड़ने में? आपका जैसे पेट फूला हुआ है, पेट, हाँ जी हाँ जी सर, पेट आप तो देख लो, ऑपरेशन करके निकाल, शेप आप देख लो पेट की कैसी है, आप देख लो। हाँ, नाड़ी सूजी हुई है। हाँ, तो मालूम क्या है, थोड़ी देर मैं बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर जनानी को खड़ा कर देता हूँ, इसलिए चटाई उटाई रखी हुई है। अच्छा। ताकि यहाँ पे हम लेट भी सके थोड़ी देर। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, दिक्कत तो फिर यहाँ पे रहने वहने में क्या मतलब किराए पे लिया यहाँ होगा? किराए पे लिया हुआ सर। अच्छा, तो लेकिन ये आपको आइडिया कैसे आया अभी यार यही करना है? तो फिर इसमें पैसा वैसा ये रेडी वगैरह यहाँ पे तो वो लाइसेंस वगैरह नहीं लेना पड़ता? लाइसेंस लेना पड़ता है सर। हमने कहा कभी आएंगे जब कारपोरेशन वाले, फिर बात कर लेंगे, ऐसी सी प्रॉब्लम है हमें। हाँ, 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 भी कोई भाई बंधु होता है, चलो हेल्प कर देता है, अभी छोड़ देता है, ऐसे करके आपने याद कर। यही सर, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो क्या मालूम उनको कुछ नहीं नहीं, आपकी हमने इसलिए आपको पूछा भी, जैसे आप इतनी, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है हम काम नहीं करते, हमारे बच्चे हैं जो, जहाँ कोई भी यंग आदमी है तो थोड़ी बीमार हो गए, मंजा पकड़ लिया, तो नहीं हमने खटिया पकड़ ली, लो जी हम नहीं उठते, हम तो ये प्रॉब्लम आ गई, पानी लाओ। हमारे पापा ने ना हमको बहुत जो है ना शुरू से ही पढ़ाई भी कराई थे, साथ में काम भी कराया। तो वो एक तिरछी निगाह ना बच्चे के काम आ जाती है। शुरू से मैं अपने काम में मतलब अपने काम मन लगा के किया मैंने। तो आज मेरा मन लगता है, अपना काम भी कर रहा हूँ। तो नहीं बहुत बड़ी बात है। अब अगर आप इतनी बड़ी बीमारी के अंदर खड़े होके काम कर रहे हो, ये सोच रहे हो भी मैं इलाज भी करवाऊं और काम भी करूं और चार पैसा भी आए, अभी बच्चे भी हैं घर पे, अभी सब है, पैसा वैसा चाहिए होता है, लेकिन बड़ी बात है। लेकिन ये होता है भी ये आपका जो ये काम है ना, हम आपको इसीलिए आपका ये आपको स्टोरी आपकी लोगों को तक पहुंचा रहे हैं भी, जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, ये मोटिवेशन होता है ना, जैसे किसी को शिक्षा मिले भी भाई अगर बीमारी हो तो घर पे बैठना नहीं चाहिए, हिम्मत करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जी ये जो है ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आके घबराना नहीं चाहिए। जिंदगी में बहुत कुछ आता है। बहुत लोग देखता हूँ मैं हाथ फैलाते घूमते हैं जगह जगह, उससे तो लाख दर्जा बढ़िया अपना काम करके कहीं पे खड़े हो, चार पैसे इज्जत के आएंगे। तो कितना कितना कमा लेते हो आप? बन जाता है सर, 500-600 रुपए बन जाता है डेली। हाँ बन जाता है। तो अभी जैसे आप करते हो तकलीफ नहीं होती आपको? जैसे तकलीफ होती है थोड़ी बहुत, फिर कोशिश तो करनी पड़ेगी फिर। और चले पकड़ ली तो बिल्कुल बिल्कुल मंजा पकड़ लेंगे तो फिर पेट एकदम वो हो जाएगा, फिर और आलस आ जाएगा, काम नहीं करेंगे हम। ठीक है जी, हाँ जी सर, धन्यवाद आपका, क्योंकि आपकी माध्यम से अगर हम किसी को अगर उठा सकें, किसी को जगा सकें। नहीं हम तो ये कहते हैं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, आदमी को घबराना नहीं चाहिए। काम करते रहो, हाथ पैर शरीर सही रहता है। लोगों के सामने हाथ फैलाने से तो बढ़िया है अपना काम करो। सो तुसी देखा किस तरह जे कहते हिम्मते मददा मददे खुदा, और ये जी कहावत है बिल्कुल सच इन्हां ते साबित होंदी है, क्योंकि आम ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ नौजवान ने कोई मड़ी जी सੱਟ ਫੇਟ लगदी है, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰਨੀਆਂ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ यूपी ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ मोहाली तक का जोड़ा इन्हों का सफ़र है वो, क्योंकि जोड़ा यूपी तो जलंधर तक का तो सौखा सी, पर 28 साल उत्थे रह के जलंधर तो जोड़ा मोहाली तक का जोड़ा सफ़र है वो बड़ा ही दुखदाई है, क्योंकि ये अपनी खुशी नाल इत्थे नहीं आए, अपने गम च आया, पर फिर भी वो गम दे विच भी खुश ने, अपनी मेहनत करके खांदे ने। और सानू इन्हां दी जिहड़ी इस मेहनत तो सानू कुछ सीखना चाहिए भी, घरे बह के मंजे तोड़ के कुछ नहीं बनना, मेहनत करोगे तो कुछ बनूगा, इस तो इलावा कुछ नहीं। सो फिलहाल के लिए इन्ना ही। कैमरामैन हैप्पी दे नाल भुपिंदर गरेवाल, डेली पोस्ट पंजाबी, मोहाली। इधर सर सेका लग के ना जलेबी